ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उच्चतम न्यायालय ने तीनों नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का भी गठन किया है। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं, वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की ये पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि हम इन कानूनों की वैधता के बारे में चिंतित हैं तथा प्रदर्शनों के कारण नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी गंभीर हैं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वो अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में समिति न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं के कंधों पर देश के भविष्य के निर्माण के कार्य का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी है। आज दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पहले लोगों के मन में ये धारणा बन गई थी कि अगर कोई नौजवान राजनीति के क्षेत्र में आता है तो वो बर्बाद हो जाएगा। लोग ये भी मानने लगे थे कि सब कुछ बदल सकता है, लेकिन राजनीति नहीं बदलती। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा कि आज स्थिति में बदलाव आया है और ईमानदार लोगों को भी राजनीति में जगह मिल रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य जोर युवाओं को बेहतर व्यक्ति बनाना है और बेहतर व्यक्तियों के माध्यम से बेहतर राष्ट्र का निर्माण करना है। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वामी जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के उपदेशों से प्रेरित होकर सरकार भारतीय नौजवानों की मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। स्वामी जी के एक कथन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्भीक, निर्मल हृदय, साहसी और नई उम्मीदों से भरे नौजवान ही वो आधारशिला है जिस पर महान राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी युवाओं और उनकी शक्ति पर पूरा भरोसा करते थे। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हमने केंद्र सरकार, राज्य विधानसभाओं और राज्य सरकारों के माध्यम से देश भर में युवाओं को संविधान के बारे में जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। राष्ट्र आज युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती मना रहा है। देश के महान आध्यात्मिक नेताओं में प्रमुख स्वामी विवेकानंद ने विश्व को भारतीय आध्यात्म, वेदांत और योग से परिचित कराया। स्वामी विवेकानंद की जयंती देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाई जाती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामी विवेकानंद अपने विचारों और कार्यों से भारत की संस्कृति और चेतना का मूर्तिमान रूप थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी स्वामी जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 73वां संस्करण होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। सरकार ने देश के विभिन्न भागों में कोविड-19 के वैक्सीन पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि आज नागरिक उड्डयन क्षेत्र में एक और बड़ा अभियान शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना टीकों को ले जाने के लिए पहली 2 खेप स्पाइस जेट और गो एयर द्वारा पुणे से दिल्ली और चेन्नई के लिए रवाना की गई। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि पुणे से टीकों की 56.5 लाख खुराक को लेकर आज एयर इंडिया, स्पाइस जेट, गो एयर और इंडिगो की 9 उड़ानें दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए रवाना की गई। प्रदेश के कुछ हिस्सों, विशेषकर पश्चिमी जनपदों में शीतलहर के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, पीलीभीत, रामपुर और बरेली के आसपास क्षेत्रों में आज और कल शीतलहर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी जिलों में भी शीतलहर का प्रकोप शुरू हो गया है।
इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।